मकर लगन वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 का महीना किस प्रकार से बीतेगा, किस किस तरह की आपको समस्याएं इस मंथ में आ सकते हैं, इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन और खराब दिन आप लोगों के लिए रह सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो कुंडली अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें ग्रहों का गोचर आपको सिर्फ सितंबर के हिसाब से दिखाया गया है। फिर भी ग्रहों की गोचरीय स्थितियां बदलने के कारण कुछ ग्रहों में परिवर्तन अवश्य आ सकते हैं गोचर में। तो सबसे पहले हम गोचर को ही देखेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोचर में सूर्य की, तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध अभी सिंह राशि में वक्री होकर गोचर करेंगे। शुक्र भी वक्री रहेंगे, कर्क राशि में ये रहने वाले हैं। मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे। गुरु 4 सितंबर से मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री होकर अभी गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। अब देखेंगे हम सबसे पहले इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है आपकी लाइफ पर, वो किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं हमेशा, आज भी हम लग्नेश से स्टार्ट करने वाले हैं। लग्नेश आपकी कुंडली में शनि बनते हैं और शनि अपने ही घर में यानी दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो जितने भी प्रकार की धन संबंधी मामलों में अभी आपको परेशानियां आ रही थी, घर का, प्रॉपर्टी का, कोई ऐसा काम नहीं बन पा रहा था, बार बार डिले हो रहा था, बार बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उन सब मामलों में अब एक अच्छा रिलीफ आप लोगों के लिए मिलेगा। और अब आप पैसा एकत्रित कर पाएंगे यानी पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी बातें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा अगर आप कोई सौदा करना चाहते हैं तो आपका वो सौदा सफल हो सकता है। इसके अलावा इस मंथ में विशेष रूप से आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने गृहस्थ जो आपका सुख है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। फैमिली को थोड़ा-सा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग करेंगे। साथ ही फैमिली के कार्यों के प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस होके यहाँ पर अपना व्यवहार दिखाने वाले। तो आप कोशिश यही करें फैमिली के साथ मनमुटाव ना हो, जिस भी प्रकार की स्थितियाँ हैं उनमें एडजस्ट करके आप अपना कार्य कर सकते हो। अब शनि यहाँ से फिर देख रहे हैं फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में जितने भी कार्यों में रुकावटें थी वो कुछ हद तक अब शनि आपकी दूर करने वाले हैं। साथ ही आपको घर का सुख देने वाले हैं और यहाँ पर शनि का जो एस्पेक्ट है वो आपके अष्टम पे भी है। तो अष्टम भाव से रिलेटेड भी अगर आपको कोई गेन होता है या आपको सडनली कोई फायदा होता है, उसमें भी शनि अब आपको डिले नहीं करने वाले। और यहाँ पर इनका एस्पेक्ट जा रहा है आपके लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे इनका एस्पेक्ट जाने की वजह से आपका रेगुलर इनकम का सोर्स बना रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद हम देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु का गोचर इस मंथ में बेहद खास है क्योंकि गुरु वक्री होने जा रहे हैं तीसरे घर के और आपकी कुंडली में ये स्वामी बनते हैं 12वें घर के। ऐसे केस में देखिए, जिन भी जातकों का संबंध विदेश से है या विदेश में रहते हैं, पीआर वगैरह ले रखा है, उन जातकों के ऊपर एक खास असर यहाँ पर पड़ने वाला है। गुरु वक्री होने से राहु के अकॉर्डिंग ही वो चलने वाले, राहु के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने वाले कुछ हद तक। यानी पहले जो गुरु अभी तक चल रहे थे वृषभ की तरफ ये आ रहे थे यहाँ से, और अब गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो राहु की दिशा में ही वो चलने लगे यानी मीन राशि की तरफ वो थोड़े समय के लिए जाएंगे। ऐसे केस में दोनों के दोनों वक्री हो जाएंगे तो इस वजह से राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो अभी तक गुरु का एक शुभ प्रभाव हमें थोड़ा देखने को मिल रहा था, वो कुछ हद तक यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती है, घर के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, घर के लिए प्लानिंग अच्छे से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही गुरु के इस गोचर में आप ये ध्यान रखें कि आपको कैरियर से संबंधित बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और सडनली आपको कोई ना कोई अच्छा ऑफर देखने को मिल सकता है। तो ये वैसे स्थितियां आपके फेवर में ही रहने वाले, लेकिन जो बदलाव आने वाले हैं वो काफी तेजी से आएंगे यहाँ पे। अब देखिए, जो जातक ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, जो लोग अपने जॉब की वजह से विदेश गए हैं, उनको इस गोचर का बेहद फायदा मिलेगा। तो आपका अपने घर से दूर रहना, दूर जाना बहुत बेहतर है और इस मंथ में विशेष रूप से आपकी कुछ लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं अपने घर से दूर जाने के लिए। तो ये जो स्थिति दिख रही है अभी, जो यहाँ पे राहु ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे गुरु के वक्री होने के बाद, ये आपके फेवर में ही काम करेगी। साथ ही देखिए, घर को लेकर जैसे मैंने बोला कोई बड़ा खर्चा आप लोगों का हो सकता है, या अगर आप इस समय घर बनाना चाहोगे तो आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है कहीं से। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल जो आपकी कुंडली में चौथे घर के स्वामी और आपकी कुंडली में लाभ स्थान के भी स्वामी, इनका गोचर हो रहा है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में जब इनका गोचर हो रहा है तो मुख्य रूप से ये उन लोगों को मदद करेगा यहाँ पर मंगल, जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो अपने किसी भी करियर पर्पज के लिए या किसी भी प्रकार से लाभ के पर्पज के लिए किसी दूसरी जगह रह रहे हैं।
साथ ही अगर आपने कहीं दूसरी जगह ज़मीन खरीद रखी है, आपने मकान वगैरह बना रखी है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मंगल आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा आपके जिन लोगों के साथ भी दूर के कनेक्शंस हैं, उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है मंगल के इस गोचर में। लेकिन मंगल का ये गोचर कुछ हद तक आपके गुरुजनों और फादर के साथ आपका मनमुटाव करवा सकते हैं। आपके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सैल होकर आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके खर्चों के लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता रहेगी मंगल के इस गोचर में। मंगल आपके यहाँ से फिर वो देख रहे हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब ये देख रहे हैं तो सडनली कोई अचानक से आपका विदेश जाने का चांस बन सकता है, और स्पेशली आपका जो करियर पर्पज़ है, करियर पर्पज़ इस मंथ में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। भले ही आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए आपका जॉब, आपका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, ये काफ़ी तीव्र प्रभाव हम बोल सकते हैं। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव हम बोल सकते हैं, और उसके बाद इस मंथ में यहाँ पर लगभग 17 तारीख के बाद सूर्य भी आ जाएँगे। तो सूर्य के आने से भी काफ़ी कुछ बदलेगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, और मंगल की अगर हम और दृष्टियों की यहाँ पर बात करें तो मंगल की दृष्टि आएगी तीसरे घर पे। तीसरे घर पे जब इनकी दृष्टि आएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, आपको मेहनत करवाएँगे। तो आपको मेहनत तो वैसे भी करना ही है, और मंगल अपने घर को भी देखेंगे। तो कुछ हद तक आपका यहाँ पर अपनी मदर से मनमुटाव होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र की स्थिति बहुत ही इस बार काफ़ी रोचक स्थिति में शुक्र चल रहे हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में पंचमेश होकर, वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, और शुक्र 10th लॉर्ड भी हैं। देखिए, अब जो शुक्र वक्री है, इसका प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा? एक तो आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, बट रिलेशनशिप के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, तो वो प्रेम संबंध फिर से लौट के आ सकता है। मान लीजिए पहले आपका किसी से कोई प्रेम संबंध था और वो टूट गया, लेकिन अब उसके वापस आपकी लाइफ में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। शुक्र के यहाँ होने की वजह से जो भी लोग अभी लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा-सा वो वेट कर सकते हैं। शुक्र के मार्गी होने के बाद वो लव मैरिज वगैरह कर सकते हैं। साथ ही अगर आप शुक्र के इस गोचर के दौरान मैरिज करते हैं, तो ज़्यादातर यही पॉसिबल है कि आपका जो पार्टनर होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा, आपकी जैसी डिमांड होगी, उस हिसाब से वो काम करेगा। इसके अलावा आपका जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी का आपके बच्चों की तरफ एक बहुत गहरा रुझान हो सकता है, या बच्चों की केयर करने के मामले में आपका जीवन साथी इस समय काफ़ी रुचि दिखाएगा। अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफ़ेशन है, चाहे आपका कोई भी बिज़नेस है, तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, और शुक्र के मार्गी होने के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जब तक शुक्र वक्री है, तब तक देखिए किसी और के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस, आपकी लाइफ में किसी और के आने के चांसेस बनेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल के भी यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, और कुछ हद तक आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में काफ़ी असंतुष्ट भी नज़र आ सकते हो। तो ये स्थितियाँ बनेंगी। फिर शुक्र आपके लगन को देख रहे हैं। लगन को जब ये देख रहे हैं वक्री होके, तो आपके अंदर लग्ज़री की चाहत को बढ़ाने वाले हैं। आपके अंदर सुंदर दिखने और अच्छे कपड़े पहनने की चाहत को बढ़ाने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ लग्ज़री आइटम्स आप इस मंथ में खरीदेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जो कि आपके छठे घर के स्वामी और बुध 9वें घर के भी स्वामी, बुध अष्टम में जाके वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव से रिलेटेड जिन भी जातकों का कोई कार्य है, उसमें तेजी आएगी, लेकिन वहां पर कुछ हद तक आपको दिक्कतें आने का चांसेस है, क्योंकि बुध जब वक्री है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ये चुनना आपको काफी मुश्किल हो सकता है। बुध का ये गोचर आपकी वाणी के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, तो अगर आपका इस मंथ में कोई इंटरव्यू वगैरह है, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस कीजिएगा अपने काम पे। साथ ही यहाँ का जो बुध रहेगा, ये वक्री होने की वजह से कुछ हद तक आपको अपने भाग्य का ठीक से साथ नहीं मिल पाएगा, और आपको जो रोजमर्रा के काम है, जो डेली के काम है, ऑफिस के जो काम है, उनमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है तेज चलने में। अब उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का गोचर यहाँ पर आप लोग देखिए, चंद्रमा 7th लॉर्ड होके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं। तो इस मंथ के स्टार्टिंग में कोई छोटा आपका टूर बन सकता है कहीं जाने का, सडनली वो टूर आपका बनेगा। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में जाने से थोड़ी फैमिली की चिंता आप लोगों को बढ़ सकती है। अपनी मदर के साथ भी कुछ आप लोगों को इश्यूज आ सकते हैं, और इस समय अपनी मदर का ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। फिर चंद्रमा जाएंगे आपके
पंचम भाव में जब ये जाएंगे तो लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास आपको चंद्रमा पंचम में देखने को मिलेंगे। ऐसे में शुक्र और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस समय आपका सडनली किसी से कोई नया अफेयर बनने के भी चांसेस बन सकते हैं। और अगर आप शुक्र से संबंधित किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ मिलने वाले हैं। अब ये जो चंद्रमा यहाँ आएंगे ये आपके धन लाभ में वृद्धि करेंगे, संतान पक्ष के लिए भी ये काफी अच्छे हैं, आपके एजुकेशन के लिए भी ये काफी अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत रुकावटें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशनल लाइफ में हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सूर्य के गोचर को। सूर्य का गोचर बेहद खास है क्योंकि 17 सितंबर तक ये सिंह राशि में है। तब तक आपको पैतृक संपत्ति से बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इन लॉज की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, इन लॉज आपकी काफी रेस्पेक्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य क्योंकि ईगो को भी दिखाते हैं तो इस वजह से थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम सामने आ सकती है। सूर्य का ये जो गोचर है अष्टम में, देखिए अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। इसके बाद सूर्य यहाँ आपके लाभ स्थान यानी सूर्य आपके यहाँ पे सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस को जब सूर्य देख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में सूर्य का धन देना तो बनता ही है या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का सुख देना बनता ही है। साथ में उसके बाद सूर्य जा रहे हैं नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे यहाँ ऑलरेडी मंगल है, तो पिता के साथ अभी भी आपके मतभेद होने के चांसेस बनेंगे, आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के चांसेस बनेंगे। लेकिन सूर्य जब तक अष्टम में है आपको रिसर्च वर्क में अकल्ट में काफी फायदा देंगे। नवम भाव में आ जाने के बाद सूर्य आपके भाई बहनों के साथ आपका थोड़ा सा मनमुटाव करवा सकते हैं, लेकिन सूर्य आपको काफी एक्टिव करेंगे। आपके थर्ड हाउस को देखने की वजह से आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे, आपके अंदर ऊर्जा को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। इस वजह से अगर आपको कोई हेल्थ की समस्या आ रही थी, हेल्थ का इश्यू आ रहा था, तो वो दूर होगा और आप काफी एक्टिव होकर काम कर पाएंगे। तो सूर्य का गोचर भी हम मान सकते हैं कुल मिला के अच्छा ही आप लोगों के लिए जाने वाला है। अब हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं इस मंथ में। देखिए अगर आप राहु का मीन राशि वाले ट्रांजिट का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और अब हम देखते हैं कौन कौन से अच्छे दिन आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 5, 6, फिर 10, 11 और 24 और 25 ये दिन काफी अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। तो अगर किसी काम में रुकावट आ रही है, कोई काम आपका इजीली नहीं बन रहा, काफी सारे इश्यू आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखें तो चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा तो 7 से 9 तारीख तक ये स्थिति में आपको दिल्ली के कार्यों में काफी स्ट्रगल करने को देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। किसी के साथ विवाद होने की संभावना ज्यादा बनेगी 7 से लेकर 9 तारीख तक। चंद्रमा जब लियो में रहेंगे तो 12 से 14 तारीख तक ये थोड़ा सा डिप्रेशन का टाइम रहेगा। सडनली इस दौरान कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल में रखना आपके लिए चुनौती बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो धनु में हालांकि अपने मित्र राशि में रहेंगे, लेकिन इस समय आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। 22 और 23 को लिया गया कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा गलत हो सकता है आप लोगों के लिए, तो सावधानी बरतें। तो ये कुल ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ी परेशानी इस मंथ में दे सकते हैं। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन हमारा कर चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।